हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन है जो आपसे आजकल इनसिक्योर हो रहा है या आपसे डर रहा है। ये कहना ज़रा ज़्यादा दुरुस्त होगा कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है या डर रहा है। जेलसी के लिए मैं चेक नहीं कर रही, एनवी के लिए मैं चेक नहीं कर रही, इनसिक्योरिटी के लिए मैं चेक कर रही हूँ कि कौन है जो आपसे आजकल इनसिक्योर हो रहा है, डर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है। ये रीडिंग मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि ये एक तरीके से गाइडेंस होगी कि कोई अगर इनसिक्योर फील कर रहा है तो वाकई या तो आप इतना हार्ड टाइम दे रहे हैं किसी को, या अगर कोई डर रहा है तो उसकी वजह क्या है और क्या परसेप्शन का फ़र्क है, ताकि क्लैरिटी हो जाए और आप अपनी डायरेक्शन में और अपनी मूवमेंट में, अपनी प्रोग्रेशन में बिल्कुल एज इट इज़ रहें जैसे आप हैं। बिकॉज कुछ लोगों के लिए तड़ी और डराना बहुत ज़रूरी भी होता है, कुछ लोग एवं ही डर रहे होते हैं। तो इस वजह से इस रीडिंग को देखिएगा। मैं मैच करती है वेल एंड गुड, नहीं मैच करती तो भैया टेंशन न लेना, ठीक है ना। चलिए जनाब, हु इज़ इनसिक्योर और स्केर्ड ऑफ यू। कौन आपसे डर रहा है या कौन आपसे इनसिक्योर है। स्ट्रेंथ, ओके। लियो, द एम्परर, मेजर आर्काना भाई, एरीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टॉरस एंड लियो। अरे कौन है, अरे हैंगमैन। चारों के चारों मेजर आर्कानास, दैट मीन्स आप एक अथॉरिटी फिगर हैं। अगर मेजर आर्कानास आते हैं किसी की रीडिंग में तो इट्स अ बिग साइन कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। डरना तो बनता है भाई, खौफज़दा होना या इनसिक्योर होना बनता है, ठीक है। एक तो एक साइन। दूसरा ये कि आपकी बात में दम है, आपके पास वीटो पावर जैसे नहीं कहते, जिसके पास, जिसने कह दिया तो बस आखिरी हुर्फ आखिर उसका है, ठीक है ना, वर्डिक्ट वाली बात। दूसरा, स्ट्रेट अवे अगर मेजर आर्कानाज आते हैं तो आपको एंजल और आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। एक और साइन। दूसरा, आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप सेंस कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को, लोगों के नेक्स्ट अटैम्प्ट को, उनके बोलने से पहले आपको पता चल जाता होगा। अभी कन्वर्सेशन शुरू नहीं हुई होती होगी और आपको पता चल जाता होगा कि ये साइंस हैं कि आपकी पर्सनालिटी के। अब देखते हैं कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है और डर रहा है। एक तो ये कि मुझे मैस्कुलिन एनर्जी भी लग रही है, कोई मर्द भी है और कोई खातून भी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान किसी डिसेबिलिटी या फिर आप समझ लीजिए हेल्थ इश्यूज़ में है अभी, ठीक है। इसकी कोई तबीयत ख़राब रही है और अभी ये रिकवरी फेज़ में है, या इसने एक स्टेज अभी अपनी बिल्कुल इक्वलेंट इसने आपको अपने जहन में रख कर अपने आप को जमा जोड़ किया है, और ये आपके सामने एक तरीके से आने का, सामना करने का जो है ना, इसमें थोड़ा सा इसको मुश्किल हो रही है। एटीट्यूड दिखाया होगा, कोई बदतमीज़ी की होगी, कोई इस तरह का मामला ज़रूर है। ये भी एक इनसिक्योरिटी की बहुत बड़ी वजह है। एक लम्हे को इस पर्सन ने अगर स्टेप बैक किया है, और जो एक इनसिक्योरिटी की वजह ये भी है कि अपने अपने तरारे में, जिसे कहते हैं ना, अपने क्या कहना चाहिए उसको, एक वर्ड होता है ख़ास, अपने इथले में। हाँ, अपने इथले में ही जो है ना, उन्होंने कुछ बदतमीज़ी की है या कुछ मिसबिहेव किया है, और अब इनके अंदर थोड़ी सी कमी है कॉन्फिडेंस की। विद द एम्परर, सबसे बड़ी वजह जो इनसिक्योर होने की है या डरने की है वो आपकी ख़ुद की अथॉरिटी है। आप शायद छोटे बच्चों के लिए या कमज़ोर लोगों के लिए आप बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं, और आप जो हैं वो मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं कि किसी पर्सन ने अगर आपको चैलेंज दे दिया है
तो आप कहते हैं ठीक है भाई, गो फॉर इट, करके दिखाओ। और कोई आपको आपकी अपनी एबिलिटी पे ही किसी ने अगर आपको चैलेंज किया है तो इस वजह से भी ये पर्सन इनसिक्योर है कि चैलेंज तो दे दिया, अब अगाड़े पिछाड़े में होगा क्या ये नहीं पता। दूसरा, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन कुछ जल्दी में है, आपसे इंस्पायर है या आपको फॉलो करता है या आपको स्टॉक करता है या आपके स्टेप्स पे जैसे कहना चाहिए चलता है। इसको जल्दी है आप जैसा बनने की, आप जैसा हो जाने की, आपके फेम और सक्सेस को, आपकी पावर को ले लेने की, लेकिन मामलात इसके रुके हुए हैं। इसको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो ग्लिटर गोल्ड वाली बात है जो नज़र आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही हो, बट द वे यू कैरी इट दैट इज़ मैग्निफिसेंट। ठीक है, जो है वो उसकी खुद की ज़िंदगी में अभी तमाम मामलात जिसे कहना चाहिए ना, वो कुछ भी करता है, ये जो भी पर्सन आपसे इनसिक्योर है या जो डरा हुआ है, ये कुछ भी खुद से करने बैठता है, इसका हर मामला लटक जाता है, अटक जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि यार ये भी यही कर रहा है, मैं भी यही कर रहा हूँ, इसकी भी वही जगह है, मेरी भी वही जगह, लेकिन मेरे काम नहीं बनते, इसके काम बन जाते हैं। तो एक इनसिक्योरिटी या इनसिक्योर होने की वजह एक ये भी है। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली इसको आपकी लक जो है, आपका लकी होना इसको इनसिक्योर बनाता है कि आप हर लिहाज से स्टेबल नज़र आते हैं, आप वीक नज़र नहीं आते। विद द एम्परर सबसे बड़ी बात, जो सिग्निफिकेंटली चीज़ें इसको अपने में नज़र आ जाती हैं वो इसको आप में नहीं नज़र आती, जबकि आप उन्हीं चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, बट आपके अंदर इस वीकनेस को कैरी करने का तरीका है। तो ये जो पर्सन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है, अभी इसका हेल्थ का कोई ना कोई स्ट्रगल ज़रूर चल रहा है डेफिनेटली। विद द एम्परर आपकी अथॉरिटी से डरता है, आप इसके लिए कोई डिसीजन ना ले लें। थोड़ा सा आपसे कहीं पास्ट, अभी रीसेंट पास्ट में कोई मुलाकात हुई है तो भी इसको थोड़ा सा एक खौफ सा बैठ गया है। और डेफिनेटली जो पहले मैंने बात बताई वो तो बिल्कुल क्लियर है ही। लेट्स सी कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कॉलीग है आपका, ठीक है, वर्क प्लेस पर है कोई। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया है, ठीक है, और बड़े धड़ल्ले से, बड़ी तड़ी लगाकर ये आपकी ज़िंदगी से निकला कि तुम देखना मैं अपने बलबूते पे बहुत कुछ करके और बहुत कुछ बनाकर दम करके रहूँगा। बट अब जो है मामला उल्टा हुआ है। ये क्यों इनसिक्योर है, ये क्यों डरा हुआ है? इसने कुछ ना कुछ तो गलत बयानी ज़रूर की है। किसी के कहने में आकर इस पर्सन ने आपके साथ कोई मिसकम्युनिकेशन की है, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी डर बैठा हुआ है कि अगर मज़ीद कोई पोल पट्टी खुल गई तो क्या होगा। कोई पर्सन इसको रूल करता है, कोई डील करता है, और वो काफ़ी टॉक्सिक पर्सन है। ये किसी की बातों में आकर इसने आपको मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, या आप समझ लीजिए मिसकम्युनिकेट कहना ज़्यादा बेटर होगा। वर्क प्लेस पर ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा भी होती हैं। विद द 8 ऑफ कप्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इस पर्सन ने पूरी कोशिश की, इसको किसी ने पंप किया, और पंप करने पर किसी ने इसको डेफिनेटली कहा कि आपके अंदर तो ऐसी ऐसी सलाहियत है, आप तो ये कर सकते हैं, आप तो वो कर सकते हैं, आप बिल्कुल उनके मद्दे मुकाबिल हैं, आपको यहाँ पर रुकने की क्या ज़रूरत है, गो फॉर इट, निकलो यहाँ से। तो ये इन्होंने पूरा अपना ताम तोबड़ा संभाला है, इनकी वर्किंग चल रही है। ये जो भी पर्सन है इसका कोई ना कोई होमवर्क तो चल रहा है, बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन के करें या ना करें, रिवील करें या ना करें, बताएं या ना बताएं, कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला बिल्कुल क्लियर है। एंड देन विद द डेविल कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि इनको मालूम है कि अगर मैंने नहीं लिया ये स्टेप, मैंने नहीं की ये चीज़, तो मुझे दोबारा से अपनी बातों में लेकर मुझे ही मैनिपुलेट करके गंदा कर दिया जाएगा। तो जो आपसे इंसान डर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ख़ुद ट्रैप हो गया है। और आपने शायद इस पर्सन का, ये जो भी पर्सन है, इसको ग्रोथ देने में, इसको अपलिफ्ट करने में, इसको आगे बढ़ाने में आपने बहुत टाइम दिया। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है, ये कोई ऐसी फीमेल खातून है, ये कोई ऐसी खातून है जिसकी ग्रोथ को आपने विटनेस किया है। ये बहुत ही पैड़े और बहुत ही रूखे से हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको फुल मार्जिन दिया और आप काफ़ी हद तक एक ट्रस्ट की बेसिस पर आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं।
और स्पेस दे रहे हैं कि जो करना चाहें ये कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, चीज़ें हैं, और ऐसा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि अगर पिंडारा बॉक्स खुला तो गड़बड़ हो जाएगी। इतने अरसे की रेपुटेशन, इतने अरसे की इज्जत, बहुत सारी चीज़ें दाव पे लग सकती हैं। ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए भी इनसिक्योर हो रहे हैं। आपने जो चीज़ कही होगी वो इन्होंने उस वक्त नहीं मानी होगी, अब वो चीज़, वही चीज़ सामने आ रही होगी आपके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर, और अब वो उस वक्त जब इन्होंने चीज़ नहीं मानी तो अब इनको आपको फेस करते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। जिन सर्कमस्टांसेस में इन्होंने वॉक अवे का सोचा था, आपने उस वक्त भी इनको मार्जिन दिया, ठीक है चलो एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो और फिर चेक करो, जबकि वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। और अब इनको कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर है ये कि जिसको ठुड्डा पड़ा है, और उस ठुड्डा पड़ने के बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है। येस, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मेंटली ये काफ़ी परेशान है। विद द हेरोफेंट कार्ड आप सेंस कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, और लिटरली ये शायद नमाज़ों तक में दुआएं मांग रहा होगा कि कोई मामला सेटल हो जाए। आप इसके मेंटोर रह चुके हैं, इसको ट्यूट कर चुके हैं, आप इसके टीचर रह चुके हैं, आप इसको गाइड करते हैं, और आप इसके कोच हो सकते हैं कहीं ना कहीं। और ये पर्सन आपसे काफ़ी हद तक इंस्पायर भी रहा है, और जब जब कभी भी आपने इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया, इसने हमेशा उस चीज़ को रिजेक्ट किया, ये सोचते हुए कि इसके पास बेटर प्लान है। और उस बेटर प्लान की वजह से, यानी काफ़ी चाइल्डिश होने, मेच्योर होने के बावजूद भी काफ़ी चाइल्डिश एक्ट आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं एक टीचर है, वो उसको राइट गाइड भी कर रही है लेकिन नहीं। और हायरोफेंट का कार्ड भी आया है, तो इट लुक्स लाइक कि ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, मेच्योर एज पर्सन भी हो सकता है, लेकिन बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, चाइल्डिश है। लेट्स सी कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है या आपसे डर रहा है। हु इज़ इनसिक्योर और स्केर्ड ऑफ यू। कौन है जो आपसे डर रहा है या इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ साइंस बताए हैं, वाइज मैं एंड में बताऊंगी, क्यों जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम सारे फैक्ट्स देखते हैं कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है। यहाँ से कुछ चेक करते हैं और कुछ रीजंस भी देखते हैं। कौन है जो इनसिक्योर हो रहा है। गिल्ट, देख लीजिए, सेल्फ सेबोटाज हुआ है। इसके साथ वही हुआ है जो आपने इसको एक तरीके से अलर्ट किया था। आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हें नुकसान हो सकता है, मत करो ये, लेकिन इसने अपनी फन्ने खानियों में बात नहीं मानी, और अब इसको लिटरली धोखा मिला है, जिसका गिल्ट इसको काफ़ी सीरियस हो रहा है। सर पकड़े बैठे हुए हैं ये। रीयूनियन, सोल टाइज, आपसे मिलना चाहते हैं, दोबारा से ये रीयूनियन में आते हैं, इसीलिए डर भी रहे हैं क्योंकि आपके मिजाज का तो पता ही है, बड़ी तड़ारे में बात बोली होगी, बड़े ही भरम में जो है वो तड़ी लगाई होगी आपको, और अब जब जाम ईगो, ये एडमिट करना भी इनके लिए मुश्किल है कि यार मेरे साथ भंड हो गया, तो इस वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों के साथ होता है, अब क्या करें, दिमाग की लस्सी। ग्रोथ, समर, बाय जून और जुलाई आपके सामने ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। समर आया यहाँ पर, और ग्रोथ, इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे तो ना कुछ लोग पोजीशन को, डेजिग्नेशन को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, पोस्ट को अच्छी भली चल रही होती, लेकिन बैठे बैठे कोई कीड़ा काट रहा होता है, इज्जत रास नहीं आ रही अगर आप आसान लफ्ज़ों में बोलें तो। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने मफाद के लिए, आप जैसा बनने के लिए इसने अपने आप को बाहर निकाला, और बाहर निकल के फिर ये बाहर ही निकल गया। जिस सर्कल में आपके साथ था, जिस तरीके से आपके साथ सीख रहा था, रिस्पेक्ट हो रही थी, वो चीज़ें जो है ना वो उसको वहाँ नहीं मिल रही, बल्कि शायद कुछ ज़्यादा ही सत्यानाश हो रहा होगा। ठीक है, और देखते हैं जनाब, कौन है जो आपसे इनसिक्योर है या आपसे डर रहा है। हु इज़ इनसिक्योर और स्केर्ड ऑफ यू। कौन है जो आपसे डर रहा है या इनसिक्योर है। सी थॉट्स।
कॉलीग लग रहा है मुझे तो, या ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि 16 नंबर, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने थोड़े अरसे के लिए काम किया है, या आपने बहुत कम वक्त गुजारा लेकिन क्वालिटी टाइम गुजारा है और नक्श हुए हुए हैं आप इसके माइंड में, और इसने कोई ना कोई तो चीज़ आपकी ऐसी है, डॉक्यूमेंटेशन कहीं इधर से उधर की है इस पर्सन ने, पॉवर्टी, दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और जिस भरम से निकले थे वो चीज़ वापस रिपीट हो गई है इनकी लाइफ में। लालच ज़रूर किसी ने दी थी इनको और इसी वजह से ये यहाँ से निकले। क्यों ये पर्सन आपसे इनसिक्योर है और डर रहा है? देखा आपने, मेहनत जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करनी पड़ रही है। किसी ने लारे लप्पे दिए होंगे कि यहाँ चलो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, किसी ने इनको वाकई लारे लप्पे दिए कि तुम्हारे अंदर बड़ी पोटेंशियल है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं तुम वहाँ चलो, तुम्हारा वहाँ काम है, और वहाँ पर जाकर आपसे डिस्कशन भी हुआ होगा, आपने समझाया भी होगा, उसके बावजूद भी समझ नहीं आई होगी, अब 4 जूते पड़ रहे होंगे, दिमाग सुथरा हो गया होगा। मेच्योर वुमेन, आपकी एडवाइस मिली भी, उसके बावजूद ठुकराई। मेच्योर वुमेन, उसके बावजूद भी इन्होंने वही किया जिनको करना था, जिसकी वजह से इनको अब काफ़ी इनसिक्योरिटी, और अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई इनकी इत्तला आपको पहुंचा देगा तो एक सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंट होराइजन, इन्होंने आपसे झूठ बोल के ये निकले थे कि इनकी शादी हो रही है और इनको अब यहाँ नहीं रहना, इनको कहीं जाना है, और अब बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है। इन्होंने लिटरली कोई ना कोई आपके कामों में गड़बड़ की है, और बहुत नियरली आपको इसके बारे में पता चलेगा कि इस पर्सन ने आपकी प्राइवेसी में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेबल होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला ज़रूर किया है, जिसकी वजह से कल को ये जब बात खुलेगी तो वाकई ये जो डेविल कार्ड है, ये किसी ने, जिसने इनको पट्टी पढ़ाई है उसने इनको ठीक ठाक फंसा दिया है। कहाँ गया ये? फिर ठीक ठाक फंसा दिया है। ये इनका नाम डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते और इनका नाम सीक्रेट भी नहीं रख सकते, बिकॉज़ ये एक प्लान में इसका पार्ट बन गए। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि कौन आपसे इनसिक्योर है, कौन आपसे डर रहा है, और क्या फैक्ट्स है, किन वजूहात की बिना पर है और क्यों है। अब अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है और आपको लग रहा है कि हाँ, जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है पर्सनैलिटी वो बिल्कुल सही पता चल रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू। आपको फिर क्या करना चाहिए सिचुएशन में? व्हाट यू शुड डू। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपके लिए एडवाइस, लेटिंग गो, जाने दीजिए। आई सरेंडर्ड जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। आई थिंक आपके लिए ये कोई पहली बात नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में इस तरह आए होंगे, बिकॉज आपकी अथॉरिटी शो कर रही है कि आपको कितना अंदाज़ा है ऐसे लोगों से डील करने का। जान दे, आण दे तो जान दे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, मैंने सबसे पहले जब रीडिंग स्टार्ट की थी मैंने तब बता दिया था कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव। यू आर प्रोटेक्टेड, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी रेपुटेशन वहीं की वही रहेगी। इनफैक्ट जिन लोगों के थ्रू ये सब कुछ हुआ है उनका भी सर शर्म से झुकेगा, और इनका तो झुकेगा ही जो डर रहे हैं। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, सच्चाई, मैंने कहा था कमिंग डेज में आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जस्ट सच्चाई का साथ दीजिएगा और जिस तरह के आप हैं वैसे ही रहें, ताकि जिसने कभी किसी का गलत नहीं किया होता उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। चाहे कितने ही लोग अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दें, आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, खुदा ताला कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा, हमेशा आपकी इज़्ज़त करवाएगा उन तमाम लोगों से जो आपको खुदा ना खास्ता जलील करने पड़ते ले में। ठीक है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग। आपने कुछ नहीं करना, लेटिंग गो, जान दे। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई और चीज़ आपको पूछनी हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अगर कोई प्राइवेटली पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट डिटेल रीडिंग एज वेल एज दी क्वेश्चंस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।